मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ। आज हम कल की जो बात कर रहे थे, हम पिछला टॉपिक जो था तत्व वर्सेस मॉलिक्यूल, तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। हमें दोनों शब्द पता है, तत्व यानी एलिमेंट और मॉलिक्यूल यानी दो चीज़ों से मिलकर बना, कम से कम दो चीज़ों से मिलकर बना मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जो है वो हम उपयोग करते हैं, तत्व जो है वो हम उपयोग नहीं करते हैं रोज़मर्रा में। अब हम समझने की कोशिश यही कर रहे थे कि तत्वों का मॉलिक्यूल से कैसे आपस में कनेक्शन है। तो सबसे पहले हमने जल का एग्जाम्पल लिया था कि जल एक तत्व है और पानी एक मॉलिक्यूल है। पानी 5 तत्वों का बना है। मॉलिक्यूल, यहाँ पर मॉलिक्यूल जो मूल मॉलिक्यूल कहे गए हैं ये, कि पानी जो है वो 5 तत्वों का बना है और इसीलिए जगह जगह का पानी अलग अलग होता है। आप देख सकते हैं कि कोई भी जो दो नदियां हैं, दो नदियों के पानी को अगर आप चेक करेंगे तो दो नदियों का पानी, चाहे वो बिल्कुल साथ साथ बह रही हो, तो भी वो सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 5 तत्वों का जो कंपोजिशन है वो सबका अलग अलग होता है। कहते हैं ना कि ये मिनरल वाटर है, इसमें मिनरल ज़्यादा है, वहाँ से आता है तो ये इसमें ये वाला मिनरल ज़्यादा होता है, उधर से आ रहा है तो उसमें ये जड़ी बूटी का रस ज़्यादा होता है, और कई झरने का पानी है तो वो कैसा होता है, वो पानी बहने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है तो कैसा होता है। यानी पानी की कैरेक्टरिस्टिक बदलती रहती है जगह के अनुसार, और वो मॉलिक्यूल की कैरेक्टरिस्टिक बदलती है क्योंकि वो 5 तत्वों का है। जल जो है वो 5 तत्वों का कॉम्बिनेशन नहीं है, वो अपने आप में एक पूरा तत्व है, और जो पानी है वो मॉलिक्यूल है और वो 5 तत्वों से मिलकर बना है। यानी जो पानी हम पीते हैं उसके अंदर 5 तत्व अवेलेबल हैं, और जो हम खाना खाते हैं या आप अभी तो हम जल की बात करेंगे, तो पानी जो है जल तत्व है और पानी मॉलिक्यूल है। इसी प्रकार वायु तत्व है, लेकिन जो हम सांस में लेते हैं वो मॉलिक्यूल है। हवा, उसको हवा कहा गया है। वायु और हवा, वायु जो है वो तत्व है और हवा जो है मॉलिक्यूल है। अगेन वो हवा 5 तत्वों से मिलकर के बनी है। 5 तत्व प्रेजेंट है हवा में, वायु में नहीं है। वायु अपने आप में पूरी है, एक तत्व है, और मॉलिक्यूल हवा 5 तत्वों से बनी है। अग्नि को हम लोग, हवा को हम देख सकते हैं क्या? सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और अग्नि को हम देख सकते हैं क्या? तो अग्नि नहीं देख सकते, हम लोग प्रकाश देखते हैं। तो अग्नि तत्व है और प्रकाश मॉलिक्यूल है। अगेन प्रकाश भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्यों? प्रकाश है तो उसमें गर्मी भी होती है, उसमें मतलब सारे 5 तत्व मिल जाएंगे आपको। और कौन सा हो गया? जल हो गया, वायु हो गई, अग्नि हो गई। उसके बाद है पृथ्वी तत्व है, और जमीन 5 तत्वों से मिलकर बना मॉलिक्यूल है। माइंडेड के तत्व और मॉलिक्यूल में क्या कनेक्शन है उसको समझने की कोशिश कर रहे थे हम लोग, तो ये निकल के आया। तो मैंने सोचा कि आज इसको डाल दें, जिससे कि अगर लोग कुछ सजेस्ट करना चाहें इसके अंदर कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन तो कर सकें। तो मॉलिक्यूल, जमीन मॉलिक्यूल्स है। फिर हम आते हैं आकाश पर। आकाश तत्व है, लेकिन आसमान मॉलिक्यूल है। तो ये जो मैंने आपको शब्द बताए, सारे शब्द हिंदी के हैं। आप याद रखिएगा इस बात को कि हम लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं क्योंकि बाकी भाषाएं हमें आती नहीं है, हमने सीखी नहीं है। अंग्रेजी आती है क्योंकि वो कॉलेज के टाइम पर अंग्रेजी में वो सारे होते थे तो अंग्रेजी आती है, लेकिन अंग्रेजी में इन चीज़ों को डिफाइन करने में दिक्कत होती है, इसलिए हम लोगों ने
हिंदी को ही चुना। और ये जो पांचों मॉलिक्यूल्स के नाम बताए हैं मैंने, ये भी हिंदी के ही मॉलिक्यूल्स के नाम हैं। इनमें आप वो मत करिएगा और किसी भाषा में यूज़ होते हो, हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमें बाकी भाषाएं आती नहीं है। और पर हिंदी में ये शब्द आते हैं और ये हिंदी के ही शब्द हैं। मॉलिक्यूल के रूप में वो ऐसे जाने जाते हैं कि आसमान, जमीन, पानी, हवा, प्रकाश, ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं जो पांचों तत्वों के बने, मिलकर के बने। पांचों मॉलिक्यूल आपस अपने आप में पांचों तत्वों से मिलकर बने हैं। और 5 तत्व जो हैं उनका हम डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? अब इसके बारे में जानकारी ज़्यादा शायद अवेलेबल है कि नहीं है, मुझे मालूम नहीं है। बट क्योंकि ये जानकारी अवेलेबल है कि 5 तत्व होते हैं, तो इसलिए वो जानकारी पहले अवेलेबल है। और मॉलिक्यूल तो हम लोग यूज़ ही कर रहे हैं और उनको मॉलिक्यूल कहते हैं, ये भी शायद बात जानकारी में है ऑलरेडी। मैंने कोई नई बात नहीं करी है, सिर्फ ये बताया है कि मॉलिक्यूल के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं और तत्व के रूप में ये उपस्थित है ब्रह्मांड में, जिनसे के बाकी सारी चीज़ें बनती हैं। और 5 तत्वों के उपयोग से हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और 5 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके, पांचों मॉलिक्यूल्स को यूज़ करके भी हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। और हम ज़्यादातर जो चीज़ें बनाते हैं उनमें ये पांचों मॉलिक्यूल ही उपयोग करे जाते हैं। कोई कम मात्रा में, कोई ज़्यादा मात्रा में, वो एक अलग बात है। क्योंकि कंपोजिशन तो सब चीज़ों का फ़र्क होगा, तभी तो वो फ़र्क दिखाई देगी। इमेजिन कि कोई भी 2 इंसान एक जैसे नहीं दिखाई देते, तो वो यही कारण है कि कंपोजिशन की तो इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। और हो ही गई 5 मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल 5 तत्वों से बना है, तो 5 मॉलिक्यूल हो गए, उनके कॉम्बिनेशन कंपोजिशन के लिए, फिर 5 तत्वों का कंपोजिशन मॉलिक्यूल्स के अंदर, तो कितने सारे 25 वो हो गए। 5 × 5 अगर करें तो 25 वेरिएबल्स हो गए जिनके ऊपर कंपोजिशन बनता है हर इंडिविजुअल का। तो 25 अगर की इक्वेशन बनाएंगे, 25 वेरिएबल्स की इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करने के लिए हमें 25 इक्वेशंस चाहिए कम से कम। तो नेचुरली कंप्यूटर के बिना तो ये पॉसिबल है ही नहीं 25 इक्वेशन को सॉल्व करना। और फिर अभी तो हम लोगों ने सिर्फ 5 तत्वों की बात करी है। कंपोजिशन, वो जीवित कैसे होता है, प्राणी जीवित कैसे है। 5 तत्व और 5 मॉलिक्यूल तो जीवित नहीं कर सकते। तो जीवित करने के लिए पंचारक एक कंपोनेंट होता है जो कि आपको जीवित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर काम करते हैं आप, काम करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा जनरेशन कहाँ होती है, ऊर्जा जनरेशन भी होनी चाहिए। तो ऊर्जा जनरेशन के लिए सोर्सेज होंगे कुछ ना कुछ जो ऊर्जा जनरेट करते हैं। और फिर ऊर्जा को ट्रांसफर करना, काम हमने हाथों पैरों से करना है और ऊर्जा जनरेट कहीं और हो रही है, तो उसको यहाँ तक हाथों पैरों तक पहुँचाना भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर एनर्जी टू परफॉर्म। तो ये हो गए, तो 25 वेरिएबल तो वो हो गए। और पंचारक का मतलब कम से कम 5 वेरिएबल और हो गए, तो 25 × 5 कर लो। और फिर एनर्जी के लिए जनरेशन और ट्रांसफर, तो कम से कम 3 तो ये हो ही गए। फिर उसके बाद रिलेशंस आ गए। समाज बनता है, बिना रिलेशंस के समाज नहीं बन सकता, तो समाज बनता है तो रिलेशंस आ गए। तो ये इक्वेशंस की इतनी बड़ी हो जाती है, अगर हम मैथमेटिक्स से सॉल्व करने की कोशिश करें इसको, तो इतना बड़ा वो कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाता है कि उसको सॉल्व करने के लिए अभी तक आईटी में कोई कंप्यूटर ऐसा वर्ल्ड में नहीं बना है जो इतनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को सॉल्व कर सके। तो क्या करें फिर, इसीलिए शायद इस विषय पर किसी ने रिसर्च करने की कोशिश करी नहीं, या उसको लगा कि इतना बड़ा सब्जेक्ट है ये कि इसके अंदर कोशिश करना बेकार है, या करी भी होगी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला होगा नेचुरली, क्योंकि सपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो रिजल्ट कैसे निकलेगा। तो हम लोगों ने इसमें काम करना शुरू किया और कुछ कर रहे हैं।
तो इसके बारे में अधिक जानकारी अब आने वाले टॉपिक में देंगे। आज मैंने आपको सिर्फ मॉलिक्यूल कौन से हैं जो हम यूज कर रहे हैं और तत्व कौन से हैं वो हमने समझा है।